यह लेख भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों, उनके कानूनी पहलुओं और उनसे जुड़े सामाजिक विवादों का एक संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आसान शब्दों में कहें तो यह इस बात पर चर्चा करता है कि जब ट्रेन, बस या सड़क जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भजन कीर्तन या नमाज की जाती है तो कानून और समाज उसे किस नजरिए से देखते हैं। एक, कानून और संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। सरकार धार्मिक गतिविधियों पर तब रोक लगा सकती है जब उनसे आम जनता को असुविधा हो रही हो या सुरक्षा का खतरा हो। रेलवे और सार्वजनिक नियम। रेलवे नियमों के अनुसार ऐसी कोई भी गतिविधि जो सह यात्रियों को परेशान करे, शोर पैदा करे या रास्ता रोके, वो प्रतिबंधित है। कानून की नजर में आस्था का प्रदर्शन तब तक ठीक है जब तक वो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। 2, दोहरे मापदंड और भेदभाव की बहस। लेख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रशासन की चयनात्मक कार्रवाई, सिलेक्टिव एक्शन पर सवाल उठाता है। विवाद का केंद्र सोशल मीडिया पर अक्सर यह बहस छिड़ती है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने वालों पर तो तुरंत पुलिस कार्रवाई जैसे एफआईआर या गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन भजन कीर्तन करने वाली मंडलियों के प्रति प्रशासन का रवैया नरम रहता है। प्रशासनिक चुनौती। विशेषज्ञों के अनुसार कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, लेकिन कई बार स्थानीय प्रशासन सामाजिक और राजनीतिक दबाव के कारण अलग अलग प्रतिक्रिया देता है, जिसे समाज में पक्षपात के रूप में देखा जाता है। 3, धर्म का मूल स्वरूप बनाम आधुनिक आचरण। लेख सनातन धर्म के उदाहरण से स्पष्ट करता है कि क्या इस तरह के सार्वजनिक हंगामे धर्म का हिस्सा हैं। मूल शिक्षा। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। इसका अर्थ है कि वास्तविक धर्म दूसरों को कष्ट देकर या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़कर अपनी आस्था थोपने की अनुमति नहीं देता। अतिवाद। सार्वजनिक स्थानों पर शोर शराबा या शक्ति प्रदर्शन को धर्म से अधिक धार्मिक अतिवाद, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जाता है। 4, न्यायपालिका का रुख और वर्तमान स्थिति। हाल के समय में अदालतों ने इस विषय पर कड़ी टिप्पणी की है। सड़कें और गलियारे। उच्च न्यायालयों ने बार बार कहा है कि सार्वजनिक रास्तों को धार्मिक उद्देश्यों के लिए ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। बढ़ता ध्रुवीकरण। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में नमाज को लेकर हुई गिरफ्तारियां और ट्रेनों में भजन के वायरल वीडियो दिखाते हैं कि समाज धार्मिक आधार पर 2 हिस्सों में बंट रहा है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये खबर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्तिगत आस्था और सार्वजनिक अनुशासन के बीच एक बारीक रेखा है। जब प्रशासन कानून को समान रूप से लागू नहीं करता तो समाज में असंतोष और ध्रुवीकरण बढ़ता है। अंततः किसी भी धर्म का पालन इस तरह होना चाहिए कि वह दूसरों की शांति में बाधक न बने। ये देख लो, आरती चल रही है कोच में, ट्रेन में ही आपको यहाँ मंदिर मिल जाएगा और यहीं पर भी आरती हो